मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की लिखी गई अंजील और उसका 19वां बाब और उसकी 26 और 27 आयत में यूँ लिखा है, यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा कि आए औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। इसके साथ हम एक दूसरा हवाला पढ़ेंगे, खरूज की किताब और उसका 20वां बाब और उसकी 12 आयत में यूँ लिखा है, तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। खुदावंद के पाक नाम के पढ़े और सुने जाने पर कुरान की बरकत हो। माइक तो साइड पे कर दे। आइए अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। आइए खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमारी हिफाजत करता है और खुदावंद तूने हमें ये सुनहरी मौका बख्शा कि आज हम तेरी उस याद में जब तूने कलवरी पर अपनी जान को दिया, आए खुदावंद हम तेरी इस अजीम कुर्बानी के लिए तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें अपने लहू से ख़रीदा और हमारी खातिर अपनी जान का कफ़ारा दिया और मुर्दों में से जी उठकर आए खुदावंद तूने अपने आप को एक कादिर खुदा साबित किया। आए खुदावंद हम तेरी असली मोहब्बत के लिए तेरा शुक्र करते हैं। तमाम जमायत को, तमाम झुके हुए सरों को तेरे हाथों में देते हैं। सबको बरकत दे मसीह यीशु के नाम से, आमीन। मसीह के कादर और जलाली नाम में आप सबको इस्लाम और नजात के दिन का ये सफ़र आपको मुबारक हो, क्योंकि आज ये खुशी का दिन है, ना कि किसी मातम का दिन, क्योंकि बादशाहों का बादशाह, शहनशाहों का शहनशाह, मालिक कौनो मकाम, मालिक अर्ज़ो समा, माबूदों का माबूद, इलाहों का इलाह जी उठा है। उसकी कब्र खाली है और वो मुर्दों में से जिंदा और आसमान पर विराजमान है। वो बाप के दाहिने हाथ पर बैठा और सल्तनत उसके कंधों पर है। और इसके बारे में एक मुझे शेर याद आता है, हुई बात जो भी सलीब पर मेरे हक में हरफे दुआ हुई, हुई बात जो भी सलीब पर मेरे हक में हरफे दुआ हुई, तेरा खून बरखा की रुत बहा, तेरे खून से मेरी शिफा हुई। यूं तो कलवरी के पहाड़ पर बड़ी बेशुमार थी सूलियां, यूं तो कलवरी के पहाड़ पर बड़ी बेशुमार थी सूलियां, मगर उन सलीबों के शहर में तेरी सूली सबसे जुदा हुई। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का ये कलमा, तीसरा कलमा, जो कि सुपुर्ददारी का कलमा इसे कहा जा सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़िम्मेदारी का कलमा, ज़िम्मेदारी को अदा करने का कलमा कहा जा सकता है। तो मेरे अजीज़ों, आज इसी रूह के बहाव में, इसी गरमाइश में, इसी जश्न के आलम में हमें अपनी ज़िंदगी के उन पहलुओं को सीखने की भी ज़रूरत है जिसके इर्द गिर्द हमारी ज़िंदगी को चलना है। और ज़िंदगी में इंसान की सबसे खुदा के बाद जो लगाव वाली हस्ती होती है वो माँ बाप होते हैं, जिन्होंने हमें पाला होता है, जिन्होंने हमारी परवरिश ऐसे की होती है कि खुद गीले पे सोकर हमें सूखा रखती है। वो हस्ती जिसका देन हम नहीं दे सकते, 9 महीने हमें अपने पेट में रखती है। मैं ये बातें उस वजद में कह रहा हूँ कि जो मैं अपनी माँ के लिए फील करता हूँ, गो मैं आज उससे दूर हूँ, मेरा दिल उसके करीब है। इसी तरह मैं इसी लफ्जों की गर्दान को उस तरफ ले जाते हुए कहूँगा कि मेरी माँ मेरा ओढ़ना बिछोना है, मेरी माँ खुदा के बाद मेरा सहारा है, जिसके बारे में कहा गया इस दुनिया का मुफक्कर और इस दुनिया के बड़े बड़े दानिश्वर ये कहते हैं कि जन्नत उसके पांव के नीचे है। बेशक ये अलामती तौर पर है, लेकिन इसकी बड़ी कदर है। दुनिया का हर मजहब, हर इंसान इस चीज़ को जानता है। और खुदावंद ने भी इस जिम्मेदारी को, क्योंकि वो कलमा मुतजस्सद हुआ और उसने इंसानी जिस्म को धार कर इस दुनिया में वो आया, और उसने भी इस चीज़ को उसने भी नज़रअंदाज नहीं किया। उसने माँ बाप की कदर हमारी ज़िंदगी में रखी।
جیسے آج ہم میں سے کچھ لوگ شاید بد نصیب ہوں گے جن کے ماں باپ شاید نہ ہوں، یا کچھ ایسے بد نصیب بھی ہیں جن کے ماں باپ ہیں تو صحیح لیکن انہیں ان کی قدر نہیں ہے، آرفنیج ہومز میں پڑے ہیں۔ تو میرے عزیزو، خداوند نے اپنے شاگرد کو پہلی تو بات یہ کہ انہوں نے اپنی اس رسپانسبلٹی کو بشر ہوتے ہوئے، بیٹا ہوتے ہوئے پورا کیا، اور دوسرا انہوں نے اپنی کمانڈمنٹ کو، اپنے عہدے کو انہوں نے ہمارے سامنے رکھا کہ انہوں نے اپنے شاگرد کو حکم دیا کہ دیکھ تیری ماں، اور وہ شاگرد یوحنا اسی وقت مقدسہ مریم کو لکھا ہے کہ اپنے گھر لے گیا۔ اس نے اس رسپانسبلٹی کو جو خداوند یسوع مسیح نے اسے ڈیلیگیٹ کی تھی، ایک اپنا عہدہ اور اپنا حق سمجھتے ہوئے، کیونکہ اس وقت جو خداوند کے پاس اس وقت کافی ظاہر ہے شاگرد تو 12 تھے، لیکن اس وقت یوحنا ہی تھا وہاں پر موجود۔ تو وہ خدا نے اس ریسپانسبلٹی کو بھی خداوند یسوع مسیح نے پورا کیا، اور جیسا کہ آپ لوکا کی انجیل اس کے 2 باب 51 اور 52 آیت میں اگر پڑھیں تو ہیکل کا وہ واقعہ کہ یسوع مسیح جب وہاں ہیکل میں تعلیم دے رہے تھے یروشلم میں، تو ماں باپ بڑے فکر مند تھے، اور وہاں یوں لکھا ہے کہ ہم کڑتے تھے۔ حضرت یوسف اور مقدسہ مریم کڑ رہے تھے آپس میں، اور خداوند یسوع مسیح نے کہا کیا تم نہیں جانتے کہ مجھے باپ کا کام کرنا لازم ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس وقت بھی خداوند نے اس چیز کو جس کے لیے اختراع تھی کہ مفکرین یا مبلغ اور عالم یہ کہتے ہیں کہ وہاں عورت کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا، تو اس کا یوں ہے